नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं सबसे ज्यादा तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के ऊपर। पिछले कई वीक से इसके ऊपर क्वेश्चंस आए और अब 23 जनवरी को इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसके ऊपर आज एक अर्ली एनालिसिस कर लेते हैं। आज की डेट में चार्ट क्या बोलता है, आज की डेट में सिचुएशंस क्या है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए, ये चैनल सिर्फ आपके रिलेटेड स्टॉक्स पे आता है। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे वीडियो आती है जिन पे आपका कमेंट हो। तो आपका कोई स्टॉक के रिगार्डिंग कमेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइए किस स्टॉक पे अगला वीडियो चाहिए। जल्दी से जल्दी उसका नंबर लगेगा और 4-5 स्टॉक तो मेरे साथ लिस्ट में ऑलरेडी रेडी है जो आप लोगों ने कमेंट करके रखे हैं। तो किसी भी टाइप का कमेंट करने में कंजूसी ना करिएगा और जो भी डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल है, जिससे आप समझें, केस स्टडी को एनालाइज करेंगे, हम समझेंगे किसी ने ले रखा है तो क्या करे, लेना है तो क्या करे। हम प्रॉपर एक लर्निंग को उसमें यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं होगी और आपको कंसल्ट करना है अपने एडवाइजर के साथ में। चलिए देखते हैं तानला प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तानला प्लेटफॉर्म्स का दिस इज द मंथली चार्ट जो आपके सामने है। स्टॉक में फॉल होगी लगभग 77% की अपने हाई से। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक ने पिछले कई सालों तक 2008 में एक टॉप लगाया, फिर कई सालों तक इसने रिटर्न्स नहीं दिए। 2021 में चला, 13 इयर्स बाद में इसने रिटर्न दिए। ऑलमोस्ट स्टॉक 90% से ज्यादा टूट जाता है, कई सालों तक खड़ा रहता है, उसके बाद निकल के आता है। यहां से एक टर्न अराउंड होना इस कंपनी में शुरू हुआ एंड देन यहां से एक शूट अप होना यहां पे प्रारंभ हो गया। उसके बाद स्टॉक में मेजर करेक्शन, दैट्स मोर देन 75% और ये 77% एग्जैक्ट ऑलमोस्ट करेक्ट हो गया। अब करेक्ट होने के बाद में यहां पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो ये बोल रही है कि स्टॉक के लिए इस पॉइंट पे क्या किया जाए, क्योंकि पिछले 4-5-6 महीने का ट्रेंड देखा जाए तो हमें पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 महीने से एक रेंज के अंदर पड़ा हुआ है स्टॉक, जहां पे नीचे में 900 रुपए और ऊपर में लगभग 1320-30 के आसपास का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। स्टॉक अभी 1180 के आसपास है। क्या किया जा सकता है? आईटी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, क्या इसमें भी कोई मोमेंटम बन सकता है? कमाई की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? सारा एनालिसिस होगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो अब आ गए हमारे सामने तानला के फंडामेंटल्स। बेसिक डाटा पे बात करेंगे, मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। कंपनी का प्रमोटर क्या है क्या नहीं वो भाई आप देख लो, हमें नहीं जाना इतना। हम बहुत बेसिक लेवल एनालिसिस करके भी अच्छा परिणाम निकाल सकते हैं और निकाले हैं पास्ट में। तो मार्केट कैप है करीब 16,000 करोड़ के आसपास की। स्टॉक का पी 31 के आसपास चल रहा है। आरओसी गजब, आरओई गजब माना जाएगा, बहुत गजब माना जाएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग ओके ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बहुत खराब भी नहीं है। डेट फ्री कंपनी है, दैट्स गुड। ईपीएस में काफी अच्छा मानूंगा, काफी अच्छा ईपीएस होगा ये। अनप्लेज है पूरी की पूरी होल्डिंग, दैट्स गुड। और प्लेस परसेंटेज 0, वेरी नाइस। फ्री कैश फ्लो गजब रहा है, मार्केट प्रॉफिट ग्रोथ गजब रही है कंपनी की। पीजी रेशियो देखा जाए तो 0.33 के लगभग का पीजी रेशियो हमारे सामने निकल के आता है। अब यहां पर इंडस्ट्री का पी देखिए 41 के आसपास है और अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये 31 के आसपास चल रहा है। तो इस कंपनी को मैं फिलहाल इस लेवल डाटा से तो ओवर वैल्यूड नहीं कह सकता, अंडर वैल्यूड होना हो। ओवर वैल्यूड तो नहीं है, फेयरली वैल्यूड हो सकती है। और अगर यहां पे मार्केट कैप टू सेल्स की बात की जाए तो दैट्स 4 टाइम, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, 4 टाइम्स के आसपास चल रही है। आइए चलते हैं आगे बेसिक लेवल डाटा में। नेक्स्ट में बात करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स क्या बोलते हैं, तो लुक एट द क्वार्टरली रिजल्ट्स। आपको दिख रहा होगा कंपनी किस टाइप से सेल्स करे जा रही है। देखिए कहां 800 करोड़ की सेल्स थी, पहले 600 करोड़ पे देखो टिक गई, 600 करोड़ से फिर कहां गई, 800 करोड़ पे गई, 800 करोड़ पे टिक गई, 800 करोड़ से कहां गई, 850 करोड़ से ऊपर टिक गई, फिर 900 करोड़ और अब 1000 करोड़ एक क्वार्टर की सेल्स। प्रॉफिट कितना, 143 करोड़ का प्रॉफिट, 143 करोड़ का प्रॉफिट। ईपीएस कितना, 10 रुपए 60 पैसे के आसपास। अगर इसको पीछे से कंपेयर करें और मार्जिन देखे जाए तो 3 क्वार्टर से 20% के मार्जिन है, दैट्स गुड। पीछे से देखिए आप कंपेयर करके, यहां पर मार्जिन काफी अच्छे थे और इस क्वार्टर में 23% मार्जिन ऑन 885 करोड़ सेल्स। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 158 करोड़ का। उसके बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रॉफिट गिरा, वहां भी 141 करोड़ का प्रॉफिट 2 क्वार्टर में मेंटेन हुआ, उससे पहले 136 करोड़ का। तो 3 क्वार्टर में लगभग 150 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट कंपनी ने मेंटेन करे। उसके बाद वो 100 करोड़ के आसपास के 125 करोड़ के प्रॉफिट पे चली गई। अब वापस देखिए 150 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट 2 क्वार्टर से लाने की चेष्टा और कोशिश होती हुई नजर आ रही है। अब इस डाटा को देख के हमें एक चीज पता चलती है कि कंपनी का पीछे का ईपीएस 1160 रुपए के आसपास हाईएस्ट गया था और कंपनी इतने टाइम क्यों नहीं चली। ऐसा थोड़ी है कंपनी यार कंपनी खराब हो गई, नहीं, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे थे, कंपनी की सेल्स अच्छी थी, कंपनी के प्रॉफिट्स जो है वो स्वाद एक बार मार्केट ने 158 करोड़ के प्रॉफिट का, 158 करोड़ के प्रॉफिट का मार्केट ने स्वाद चख लिया। अब भाई साहब इसके ऊपर की ग्रोथ दिखेगी ना, मार्केट पैसा उस पे लगाएगा, दाव उस पे खेलेगा। तो अगर वो दिख रही है तो चार्ट पे वो चीजें दिखेंगी और अगर वो फेलियर होगी तो चार्ट पे फिर हमारे स्टॉप लॉस चले जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। किसी कंपनी में 1000 रुपए पे लेके आप 0 रुपए का भाव तब देख सकते हो जब उससे चिपक गए, शादी कर ली।
आप क्लियर हो गए भाई मेरे को कहां निकलना है कहां लेना है, तो आपको नुकसान हो ही नहीं सकता एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा। ये इसके फंडामेंटल है। क्वार्टर रिजल्ट शानदार है कंपनी का, किसी भी तरीके से मैं यहां पे खराब डाटा नहीं कह सकता, गजब का डाटा है। आगे चलते हैं, ईयरली P&L को देखिए। 1000 करोड़ की सेल्स होती थी 2019 में, एक साल के अंदर, जो अभी एक क्वार्टर में हो रही है। पूरा प्रॉफिट देखो वहां पे 30 करोड़ का था और अभी 143 करोड़ 150 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में। तो टर्न अराउंड स्टोरी यहीं से शुरू हुई थी। फिर 2020 में देखिए यहां पे लॉसेस आए क्योंकि कोविड था, उसके बाद में टर्न अराउंड यहीं से शुरू हुआ कंपनी का। एंड देन लुक एट द सेल्स फिगर, देन लुक एट द प्रॉफिट फिगर्स। भाई साहब गजब, पूरा का पूरा टर्न अराउंड करके रख दिया कंपनी का, ये देखिए। और जो जिस टाइप से डाटा चल रहा है पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो हाईएस्ट एवर सेल्स है एंड प्रॉफिट काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट को हम खराब नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में आपको पता चलेगा, 3 ट्रेलिंग 12 मंथ में आप ऐसा कह सकते हो कि लगभग 500 करोड़ से आसपास के प्रॉफिट तो कंपनी ला रही है। अब इससे ऊपर की ग्रोथ होगी तो मार्केट उस पर दाव खेलेगा, वरना नहीं खेलेगा। अब ये ग्रोथ होगी कि नहीं होगी वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जबरदस्त रही है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में खास नहीं है, तो उसी हिसाब से गिरा हुआ था शेयर। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में नहीं थी, तो वैल्यूएशन उसी हिसाब से एडजस्ट हुए, स्टॉक करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं यहां पर, और रिटर्न देखिए, स्टॉक प्राइस CAGR जबरदस्त रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा 3 सालों में सिर्फ 17%। क्यों? क्योंकि करेक्ट भी हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त है, कोई खराब हम नहीं कह सकते। आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि स्टॉक की वैल्यूएशन जब बढ़ता है तो बहुत ओवर वैल्यूड होता है, और जब गिरता है तो बहुत अंडर वैल्यूड भी होता है। अब फिलहाल ये कहां है वो हमें देखना होगा। दिस इज रिटर्न ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पे कुछ समय से बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जो आपको दिख रही हो यहां पे 44.18 थी, 44.18, जो कि पीछे 42 थी, उससे पहले 41 थी, ये आपको दिख रही होगी लगातार बढ़ रही थी। अभी उन्होंने थोड़ी सी बेची, एकदम थोड़ी सी। अब इसमें मैं कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं कह सकता, और ये ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा पब्लिक के पास गई है, नहीं। यहां पे FIIs जो है इस कंपनी में एज इट इज मेंटेन है और उनकी होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। DIs यहां पे कम है, लेकिन जितने हैं उनमें भी होल्डिंग इंक्रीज है। पब्लिक की होल्डिंग यहां पे डिक्रीज हो रही है, ये हमें ध्यान रखना होगा। पब्लिक की होल्डिंग कम है, FII, DIs और यहां पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है। बट ये चीज भी कंसर्न वाली बात है कि पब्लिक के पास लगभग 40% माल है। अब वो ठीक है, हमें अपने लेवल्स को उस हिसाब से क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर नीचे आना शुरू हुआ और पब्लिक ने सेलिंग चालू कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें केस को कंसिडर करना चाहिए, उस केस को भी, उस सिनेरियो को भी हमें देखना चाहिए। सो नाउ अब चलते हैं चार्ट पे, क्लियर पिक्चर चार्ट देगा। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो मंथली चार्ट चल रहा है तालना प्लेटफॉर्म्स का, या तालना सॉल्यूशंस, आप जो भी नाम कहना चाहो। कंपनी 70% करेक्ट होती है, आपने देखा। उसके बाद यहां पे 7 महीने से जो है वो स्टॉक खड़ा हुआ है। स्टॉक का ट्रेंड, भाई मंथली ट्रेंड क्या है? मंथली ट्रेंड है, यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रेंड बुलिश, ये साफ साफ लिख देते हैं बुलिश। और ये वीक कब होगा? ₹900 के नीचे वीक होगा, वीक बिलो दिस, तब तक ट्रेंड क्या है? क्लियरली बुलिश है। और स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगा? अगर 1300 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर गया तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मंथली ट्रेंड। मंथली ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अच्छा इसमें लेवल देखने को मिल सकता है। ये इतना हमें क्लियर हो रहा है। पीछे का डाटा देखेंगे तो इन्हीं रेंज के आसपास देखिए, पीछे करेक्शन हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट एंड देन शूट अप हुआ था एक शानदार वाला। फिर आप यहां देखेंगे तो यहां एक बड़ा देखिए कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर आया, फिर अगेन कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर अगेन ऐसे ही वो ऊपर जाता है तो भी इसी मेथड से जाता है, नीचे जाता है तो थोड़ा अलग मेथड से भी जा सकता है। तो हमें दोनों चीजों को कंसिडर करना होगा और फिर समझना होगा किस टाइप से जा रहा है स्टॉक। तो राइट नाउ मंथली चार्ट पे ट्रेंड देखा, बुलिश है। वीकली पे देखते हैं कि भाई क्या ट्रेंड नजर आ रहा है। सो वीकली चार्ट ये आपके सामने चल रहा है, पहले इसको समझो। यहां पे वीकली चार्ट चल रहा है, ये देखिए ट्रेंड शानदार बुलिश है। और नीचे यहां पे ₹1070 पे क्या बना है? बेस बना है। देखो एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हमें मिल गया 1070 शॉर्ट टर्म का, और लॉन्ग टर्म का बेस कितना है? ₹900। दिस इज लॉन्ग टर्म। ये क्या है? शॉर्ट टर्म सपोर्ट, ये है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। किसको क्या बैठना है, क्या करना है, वो डिसाइड अपने हिसाब से कर सकता है। चार्ट खुद बोल रहा है कि ये मैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट हूं, और यही लेवल पहले यहां क्या था? यही लेवल पहले यहां रेजिस्टेंस था। यही लेवल पहले यहां भी क्या था? पहले यहां भी रेजिस्टेंस बना हुआ था। देखिए ये यहां पे रेजिस्टेंस था और अब यही क्या बन गया? बड़ा सपोर्ट बन गया। तो चार्ट अपनी भाषा बहुत क्लियरली बोलता है, समझने वाला चाहिए। और एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए कि ठीक है स्टॉप लॉस जाएगा तो हम निकलेंगे, वो क्लियर होनी चाहिए। स्टॉप लॉस जाने पे रोना चिल्लाना, हे भगवान, हाय भगवान, हे राम, हो राम करना है तो भाई स्टॉक मार्केट छोड़ दो। स्टॉक मार्केट आपके काम का नहीं है। बी अ सेंसिबल एंड मैच्योर इन्वेस्टर और ट्रेडर। ये बचकानी हरकतें करने से पैसे नहीं आते, ध्यान रखिए। और ये आपको क्लियर करना चाहिए। एक बात और बता दूं आपको कि आप जितना रोना धोना करोगे, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी उतनी आएगी, और आप जितना पॉजिटिव अपने आप को रखोगे,
पॉजिटिव चीजें आएंगी और आपको जीवन में खुशी लाएगी। जितना आप रोना धोना करते हो, रोते रहते हो, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, मैं बर्बाद हो गया, तो और बर्बादी वाली चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। वो देखती है कि ये पड़ा है ना इंसान, ये हो रखा है, इसको और दो। और वही आप जब खुशी में रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो आपके साथ चीजें भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये वीकली चार्ट हमने देखा, पीछे इसको रिवाइज करके देखते हैं। इस डाटा को हम यहां से मिटाते हैं और देखिए हमने यहां से इस डाटा को मिटाया। अब यहां पर आपको एक चीज पता चलनी चाहिए, इन लेवल्स के आसपास भी देखिए पीछे एक सपोर्ट बना हुआ था। ये एक पीछे सपोर्ट था जहां पर स्टॉक अभी क्या कर रहा है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी इसके ऊपर भी स्टॉक के लिए सस्टेन करना जरूरी है। ऊपर सस्टेन करते ही स्टॉक यहां पर ₹1300 और फिर एक ₹1400। ये देखिए मैं यहां पे लगा देता हूं ₹1400। ये दो इंपॉर्टेंट यहां पे हमें नजर आ रहे हैं इस कंपनी के रेजिस्टेंस। और उसके बाद में यहां पर 1500 और 1620, ये इस टाइप के रेजिस्टेंसेस कंपनी निकाल रही है। ₹100 के ₹150 के रेजिस्टेंसेस कंपनी के हैं जो हमें यहां पे नजर आ रहे हैं, जो कि 10% का मूव हमें दिखा सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये लेवल्स हैं और शॉर्ट टर्म में बुलिश है। फिलहाल वीकली चार्ट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। और शॉर्ट टर्म में क्या लेवल इंपॉर्टेंट था, 1070, लॉन्ग टर्म में 900। ये आपको मैंने बता दिया, आपने लिख लिया, क्लियर है। अब डेली चार्ट और देखते हैं, डेली चार्ट का ट्रेंड क्या है, फिर देखेंगे करना क्या है। दिस इज डेली चार्ट ट्रेंड। और डेली चार्ट पे हमने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज भी लगा रखा है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। डेली चार्ट का ट्रेंड भी जबरदस्त नजर आता है। तेजी आती है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है। उससे पहले मंदी आती है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है। तो इसी टाइप से वो स्टॉक जो चलता हुआ नजर आ रहा है, दिखा रहा है अपनी स्ट्रेंथ को कि मैं स्ट्रेंथ में हूं, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक सस्टेन करने से मना कर रहा है। दैट्स अ गुड साइन। यहां पे स्टॉक के लिए राइड करने वाला सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है, जो मैं फिलहाल अपनी आंखों के सामने नजर होता हुआ आ रहा है। तो राइड करने वालों के लिए भी यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी, और जो स्विंग करना चाहते हैं उनके लिए भी हो सकती है। वापस चलते हैं इसकी वीकली चार्ट पे। करेक्ट, ओके, वीकली चार्ट आया हमारे सामने। अब इसको देखेंगे वापस कि अभी क्या किया जाए। हम केस स्टडी कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि किसी के पास ऊपर से लिया है तो वो क्या कर सकता है। चलिए बात करते हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और उसके बाद में हम आगे की बात भी करेंगे। ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड कहां से हो सकता है, मैं यहां से मानता हूं, तो वो क्या करेगा। और फिर यहां से वाले जो है उनकी भी हम बात करेंगे। पहले यहां से मानते हैं कि वो क्या कर सकता है। तो कंपनी कितने परसेंट टूटी, 77% अपने हाई से टूटी। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, फंडामेंटल भी मेरे हिसाब से बढ़िया है, आपके हिसाब से हो सकता है ना बढ़िया हो। आपके और मेरे विचारों में असहमति होना आम बात है, इसमें कोई हो हल्ले वाली बात नहीं है, असहमति हो सकती है। टेक्निकल कैसा है कंपनी का, टेक्निकल मुझे शानदार लगता है, बुलिश है, मेरे हिसाब से बुलिश है। अगेन आपके और मेरे विचारों में असहमति होना आम बात है, इस बात का ध्यान रखिए। तो टेक्निकल, फंडामेंटल और टेक्निकल मेरे हिसाब से तो बुलिश है। यहां पर अगर मैंने ऊपर से ले रखा है तो नीचे मेरे पास ऑप्शन क्या है, अगर मैं कंपनी पे बैठने को तैयार हूं तो एक्यूमुलेट कर सकता हूं, सिंपल सी बात है। और अगर मेरे को लगता है कि नहीं यार जैसे ही कॉस्ट आएगी मैं तो निकलूंगा, तो भी मुझे बैठना चाहिए शांति से, क्योंकि चार्ट बुलिश है, फंडामेंटल अच्छे हैं, 77% करेक्शन करने के बाद ऊपर जा रहा है। आईटी का सेंटीमेंट बढ़िया है, मोमेंटम बढ़िया है, उसको हमें समझना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर। अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड यहां से होते तो, अगर यहां से हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता तो हम इसको कंसिडर करते। बात करते हैं अगर हम नीचे से ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या करेंगे, तो हम राइड करेंगे। अब वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए आ जाएगा, तब बात कर लेंगे। अब बात करेंगे यहां पे हमें क्या करना है, मानो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है। अभी बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं पता। इन्वेस्टमेंट हमेशा 1 से 2 साल मिनिमम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम 1 से 2 साल मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बाकी ट्रेड होती है। तो अगर 1 से 2 साल मिनिमम इन्वेस्ट करना है तो इज दिस अ गुड प्राइस, यस। मैं यहां पे लिख देता हूं गुड प्राइस, यस। ओके, इज दिस द बेस्ट प्राइस, आंसर इज नो। देखिए गुड प्राइस, यस, अच्छा प्राइस है। बेस्ट प्राइस, आंसर इज नो। ये क्लियर ध्यान में रखिए। बेस्ट प्राइस कब था, जब मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक अपने हाई से 50 से 70% नीचे मिले, वो एक बेस्ट टाइप होता है जब फंडामेंटली कंपनी अगर स्ट्रांग है तो। पॉलीकैप वाले वीडियो में मैंने ये कहा था, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है, स्टॉक गिरते ही नहीं है 50-70%। तो ये क्या है फिर, ये क्या स्टॉक नहीं है, ये कोई अलग चीज है, डेट है क्या, बॉन्ड है क्या, गोल्ड है क्या ये। अरे सोना भी टूटता है। आप बात करो स्टॉक्स की, सोना भी बहुत ज्यादा करेक्ट करता है। हाँ वो 50-70% नहीं गिरता, लेकिन स्टॉक्स जो है 50-70% गिरते हैं, मिड स्मॉल के स्टॉक्स। तभी उनमें पैसा लगाने का बेस्ट टाइम होता है अगर आप फंडामेंटली उसको पढ़ना जानते हो तो। बहुत से लोग नहीं जानते, तभी 100 में से 99 खोते हैं और एक कमाता है। सिंपल सी कहानी यही है। जिसके समझ आता है उसके आता है, और जिसके नहीं आता है उसके नहीं आता है। यहां देखिए गुड प्राइस है, अच्छे हैं, बिल्कुल। अब यहां पे 2 ऑप्शंस होंगे कि बेस्ट प्राइस तो हमारे पास नहीं है, हमें पता चल गया। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हमें यहां पे विद सपोर्ट जाना है, विद स्टॉप लॉस जाना है, तो हमारे लिए ₹900 इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर हम विदाउट इसके जाना चाहते हैं कि नहीं, विदाउट एसएल जाना है और हम
नीचे आने पे यानी 900 के नीचे आता है तो रेडी टू एक्यूमुलेट है, रेडी टू एक्यूमुलेट है। तो फिर हमें पूरा यहां नहीं लेना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी या फिर कहते हैं ना कि आधा या 60-70% लेना चाहिए, कुछ क्वांटिटी बचानी चाहिए। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आए और तांला अगर गिरे उस टाइम पे 900 के नीचे मिले तो उस डिप को यूटिलाइज करेगा। कौन करेगा? जो विदाउट एसएल यहां पे जा रहा है, और उसमें पेशेंस फिर अच्छा खासा होना चाहिए। तो अब हम कौन सी कैटेगरी के हैं वो हमें ही डिसाइड करना होगा। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं सर अब बताओ क्या करूं इस स्टॉक में। अरे भाई तुमने लिया क्यों है इस पे डिपेंड करता है। पता ही नहीं, बस मोमेंटम में था तो ले लिया। इस तरीके से मार्केट में काम नहीं होते मेरे बाबू, इसको समझो, रीजन क्लियर करो क्यों लिया है। शॉर्ट टर्म है, ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कितना लिया है, क्यों करना है, वो सारी चीज क्लियर करनी होती है। मोमेंटम में था, टीवी पे सुन के लिया तो भाई टीवी वालों से पूछो, हम तो कुछ नहीं बता सकते। ये सारी चीज जो क्लियर करता है उसको बताने की आवश्यकता होती नहीं है। सो दिस इज फ्रेश इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब 1 से 2 साल कम से कम है। ये मत सोच लेना 6 महीने बाद कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा। हाँ मिल जाए वो अलग बात है। यहां बात करते हैं स्विंग ट्रेड। क्या यहां पे स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है क्या? इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल है। और उसमें ₹1070 सपोर्ट रहेगा। ₹1070 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहां से स्टॉक 1300 रुपए, उसके बाद में 1400 रुपए और 1500 प्लस के जो स्विंग्स है वो लेता हुआ नजर आ सकता है। ये जो है ये सबसे पहला इसमें रेजिस्टेंस होगा। दिस विल बी द सेकंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड रेजिस्टेंस। ये हमें ध्यान रखना है। बट इन रेजिस्टेंस में एक झटके में नहीं आने वाले। कम से कम अगर आपका 3 से 6 मंथ का व्यू है तो ही हमें इन पूरे रेजिस्टेंसेस को देखना चाहिए और अपने एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। ये साफ साफ चीजें हमें क्लियर है तभी हमें इनकी तरफ जाना है, वरना हमें बैठ जाना है। अब ये बात आपको और बता दूं, स्विंग के लिए कोई भी डिप आएगी यहां से, मानो 1120 के आसपास की कोई डिप आती है तो बुल्स वहां पे काफी एक्टिव मिल सकते हैं। बुल्स एक्टिव मिलेंगे आपको काफी वहां पे। अगर वो ऑलरेडी है, डिप नहीं आती है तो अलग बात है, बट अगर आई तो 1120 ये जो रेंज है ना इसके आसपास, यहाँ पे काफी बुल्स एक्टिव होंगे। इस बात का ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस रेंज के आसपास जो है वो स्टॉक में काफी रेजिस्टेंसेस मिले हैं। सो दिस विल एक्ट एज अ बिग सपोर्ट नाउ। एक सपोर्ट का एरिया जो होगा वो क्रिएट हो सकता है। सो स्विंग वालों के लिए भी हमने बात कर ली, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए बात कर ली, फ्रेश करना चाहते हैं विद एसएल विदाउट एसएल उनके लिए भी बात कर ली। अब रह कौन गया? रह वो गया जिसको क्लियर ही नहीं है वो स्विंग कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, किस पर्पस से कर रहा है, विदाउट एसएल कर रहा है, एसएल कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्लियर ही नहीं है। वो पछताएगा। उसका क्लियर नहीं है तो हो भी नहीं सकता। इतनी जानकारी के बाद भी अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा भाई, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। जितनी करनी थी वो मैंने आपको बताई है, सारी डिटेल, अपनी बेस्ट एनालिसिस देने की कोशिश करी है। मेरा डिस्क्लोजर दे दूं, तांला फिलहाल मेरे पास जो है वो बहुत छोटी अमाउंट पड़ी है। क्यों पड़ी है? वो बहुत पीछे की है, वो फ्री वाली क्वांटिटी है, बहुत पीछे की पड़ी है। नया मैंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं डाला है फिलहाल यहाँ पे, और अभी मैं इन्वेस्ट करने के मूड में भी नहीं हूं इसमें। क्यों नहीं हूं? क्योंकि हमारे पास आईटी में कितने स्टॉक्स हैं मैंने आपके साथ पहले से डिस्क्लोज कर रखे हैं, सारे के सारे, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सारे मेरे पास पड़े हैं। जेंसार टेक पड़ा है, वो अभी फोकट वाला चल रहा है। बिरला सॉफ्ट है, वो फोकट वाला चल रहा है। तो ये सारे मैंने बहुत पहले से शेयर कर रखे हैं और आप लोगों को मालूम है कि मेरे पास पड़े हैं। तो मैं यहाँ नया अमाउंट नहीं डाल सकता, ये फोकट वाले जो पड़े हैं वो रहेंगे। अब यहाँ पे नया अमाउंट डालना मेरे लिए रिस्क होगा। क्यों होगा? क्योंकि फिर एक ही सेक्टर में मेरा बड़ा कॉर्पस जो वो चला जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और किसी भी तरह का क्वेश्चन करना हो तो व्हाट्सएप आप इस नंबर पे कर सकते हैं। वेब एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीखेंगे। मैं एक समय में एक इंसान को सिखाता हूं और उसको हम प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, फीस वगैरह आप देख लीजिए पहले, उसके बाद ही इस नंबर पर आप कॉल करें, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो डायमंड या एसटीपी मेंबरशिप ले सकते हैं। एसटीपी चार्ट स्कैनर एक स्कैनर है जहां पर मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट चार्ट जिनमें ब्रेकआउट आने वाला है या रिवर्सल हो वो शेयर करता रहता हूं ताकि आप लोग उनमें लर्निंग ले पाएं। ध्यान रखिए, वहां मैं सिखाता कुछ नहीं हूं, सिर्फ चार्ट आपके साथ शेयर करता हूं लर्निंग के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप लर्निंग के लिए चार्ट ले सकते हैं, उन चार्ट को देख सकते हैं। वहां पे ब्रेकआउट अलर्ट होते हैं, उनमें ब्रेकआउट आने वाला होता है या रिवर्सल आने वाला होता है। और डायमंड मेंबरशिप टोटली डिफरेंट है, उसमें कोई सर्विस हमारी तरफ से नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप जानना चाहें किसी स्टॉक के रिगार्डिंग तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप हमें पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।